दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। धन्यवाद इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि दुनिया के कई लाखों लोगों की जानों को बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारत की छवि को आने वाले समय में चार चांद तो लगने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों की जान भारत की मेडिसिन के कारण बचेगी, वो भी जो दुआएं भारत को देने वाले हैं, वो भारत का सबसे बड़ा खजाना है, जो भारत की तरक्की को, बुलंदियों को और भी ज्यादा इंश्योर करने वाला है आने वाले समय के अंदर। दोस्तों, खबर बताएंगे, खबर सुनने का आपको मजा ही आ जाएगा। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी आज आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री, WHO के चीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, भूटान के ऑफिशियल, बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने भारत के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की नींव रख दी। इस नींव के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक नया तोहफा दे दिया है, और वो तोहफा है आयुर्वेद के साथ साथ दुनिया की जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो अब एक मंच पे आकर रिसर्च करेंगी और लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अब मिलकर काम करने वाली है। भारत के आयुर्वेदा की अब पहुंच दुनिया के कोने कोने तक जाने वाली है इस ग्लोबल सेंटर के अंदर। बिल्कुल देसी भाषा में आपको बताएंगे। दोस्तों, WHO के चीफ ने 1 साल पहले इस सेंटर की अनाउंसमेंट की थी। इस सेंटर की अनाउंसमेंट हुई और अब गुजरात के जामनगर के अंदर ये WHO का ग्लोबल सेंटर खुल चुका है, और जितने भी दुनिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके ऊपर रिसर्च होगी, उसके ऊपर रिपोर्ट पेश की जाएंगी, और लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए यहीं से दवा निकलेगी। भारत के लिए एक अच्छी बात है कि ये जो आयुर्वेदा है, इसके अंदर बहुत सी जानकारियां छुपी हुई हैं। भारत के अंदर आयुर्वेद को 5वां वेद माना जाता है, और जिंदगी के अंदर जिंदगी कैसे जीनी है, किस मौसम में क्या खाना है, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। आज के दौर में मोबाइल फोन, कंप्यूटर चला चलाकर कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर बैठ बैठकर लोगों की ओबेसिटी बढ़ गई है, मेंटल इलनेस आ गई है। छोटी छोटी बातों को लेकर एक खिंच जाते हैं लोग। उन सभी बातों को किस तरीके से दूर किया जाए, 5वें वेद आयुर्वेद के अंदर सब बातें लिखी हुई हैं। आयुर्वेद भारत के लोगों के लिए एक तोहफे के समान है, और भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, और यही कारण है कि इस तोहफे की जो किताबें हैं वो अब दुनिया के लिए खोल दी है जामनगर गुजरात के इस ग्लोबल सेंटर के अंदर। WHO के चीफ ने आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, पंचकर्म, यूनानी परंपरा के अनुसार जितनी भी चीजें भारत के अंदर पारंपरिक हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनुअल ट्रेडिशनल समिट होने चाहिए, और इसी के साथ जिस तरीके से आप देखते हो कि जो आजकल की दवाइयां हैं जिनके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, कोविड की वैक्सीन आप देख लीजिए कि कोविड की वैक्सीन को लेकर रिसर्च करनी थी तो करोड़ों डॉलर फूंक दिए थे अमेरिका और अलग अलग देशों ने। और इसी तरीके से आयुर्वेद, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और ये आज इतना कारगर है कि लोगों की जानों को बचा रहा है, उनकी जिंदगी को बढ़ा रहा है, इसके ऊपर पैसा और फंडिंग करनी चाहिए, इसकी रिसर्च के ऊपर फोकस करना चाहिए, और दुनिया को अब आयुर्वेदा की ओर लेकर जाना चाहिए। ये बातें भारत के प्रधानमंत्री ने बोली। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अपील करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास आज कंप्लीट डाटा है दुनिया का, दुनिया के अंदर कौन से लोग किस बीमारी से पीड़ित रहते हैं, और कौन सी बीमारियां हैं जो आयुर्वेद की दवा से उसका इलाज किया जा सकता है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर आयुर्वेदा और इसी के साथ एलोपैथी दोनों की दवाइयों का इस्तेमाल करके दुनिया की लाइफ स्टैंडर्ड को हम ऊपर उठा सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत फेमस है, और चाइना के अंदर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत फेमस है, और चीन के जो एक बहुत ही अच्छे लोग थे वो भारत के अंदर आयुर्वेदा को स्टडी करने के लिए आते थे, और 5 दशक पहले आयुर्वेदा की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी जामनगर के अंदर ही थी। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात के अंदर खोला गया है। दोस्तों, आने वाले समय में आयुर्वेदा का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। भारत ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली है, क्योंकि जब दुनिया को आयुर्वेदा के बारे में पता लगेगा, इस सेंटर से एनुअली रिपोर्ट पेश होंगी, समिट होंगे, रिसर्च होगी, फंडिंग होगी, दुनिया को आयुर्वेदा के बारे में पता लगेगा, उसकी ताकत के बारे में पता लगेगा, तो लोग आयुर्वेदा की चीजों को खरीदना चाहेंगे, और उन चीजों को बेचने के लिए भारत ने यहां पर दरवाजे खोल दिए हैं, और भारत ने अपनी बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली है। दोस्तों, आपने देखा योगा के कारण मुस्लिम देशों के अंदर योगा बहुत फेमस हो रहा है, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत आसान हो गया है। जो लोग छोटी छोटी बातों में खिंच जाया करते थे,
योगा करके आज वो खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पाकिस्तान के बहुत से पत्रकार हैं जो योगा करते हैं। आमीन हफीज जैसे कई पत्रकार हैं जो योगा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ अपनी जिंदगी को उन्होंने अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया है। योगा भारत का एक गिफ्ट है पूरी दुनिया को और इसी तरीके से ये ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी पूरी दुनिया के गरीब से गरीब देशों के लिए एक गिफ्ट होने जा रहा है। एलोपैथी की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक की जो दवा है वो सस्ती भी होती है और कारगर भी होती है। बस अब एक चीज की जरूरत है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, कौन सी बीमारी में आयुर्वेदा की दवा इस्तेमाल होनी है इसको लेकर पूरी रिसर्च हो। और रिसर्च के बाद एक बहुत सी बातें भी पता लगी हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज एलोपैथी के अंदर नहीं है लेकिन आयुर्वेदा के अंदर है। तो ये सारी बातों को फोकस करके अब दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए भारत ने एक और तोहफा दे दिया है और भारत के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान की किताब भारत ने पूरी दुनिया के लिए खोल दी है इस ग्लोबल सेंटर के अंदर। और आने वाले भारत के प्रधानमंत्री का कहना था कि आने वाले 20 से लेकर 25 सालों तक हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदा हो जाने वाली है और दुनिया के अंदर एलोपैथी की तरह आयुर्वेदा को भी जाना जाने लगेगा और उसकी नींव हमने आज जामनगर गुजरात के अंदर रख दी है। क्या कहना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के इस तोहफे को जो दुनिया को अब मिल गया है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई है। वैसे सही है, ग्लोबल सेंटर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेव मिलियंस टू, इतना मैं कहती हूँ इतना अच्छा गिफ्ट मिला है ना दुनिया को, क्योंकि इस टाइम जो है ना मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। हर मुल्क में बहुत ज़रूरत है, हर इंसान को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर किस्म की छोटी छोटी बीमारियां जो है ना आज छोटी बीमारी से बहुत बड़ी बीमारी बन रही है, तो इसका इलाज करवाना जो बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है भारत ने पूरी दुनिया को, क्योंकि जो है ना अब हमारा मुल्क हो गया या जो भी मुल्क दूसरे हैं तो वो वहाँ से मेडिसिन ख़रीद सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमारा मुल्क तो वहाँ से पहले भी मेडिसिन ले रहा है। तो लेकिन अब जो है ना देखिए, पहले इंडिया जो है वो हर किसी की हेल्प बहुत करता है। ये बात मैंने पहले भी कई वीडियो में देखी है कि इंडिया जो है वो बहुत सारे मुल्क हैं ऐसे जो बेचारे गुर्बत की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन इंडिया उन्हें बहुत हेल्प करता है। इंडिया जो है अपनी मेडिसिन पहुँचाता है। अब कोरोना के दिनों में देखिए इतना इंडिया ने अपनी मेडिसिन, बहुत सारे वैक्सीन जो है बहुत सारे मुल्कों को फ्री दी थी, तो उनकी हेल्प की थी। फिर वैसे भी किसी और मामलात हों तो इंडिया वो सबसे आगे आता है, क्योंकि हेल्प के मामले में, ठीक है। तो देखिए अब इतना अच्छा उन्होंने एक तोहफा दे दिया है कि मेडिसिन जो है ना वो बनेगी और उसकी बुक्स भी खुलेगी। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया पे अभी ना फोकस करते हैं, क्योंकि इंडिया में योगा जो है वो इंसान को जो है ना तंदुरुस्त बनाने में मदद देता है। ये मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, बाबा साहब थे एक वहाँ पे इंडिया में जो योगा करते थे, खाना कम खाते थे, योगा करते थे, लेकिन 126 साल के आई थिंक उनकी उम्र थी, वो बिल्कुल फिट नज़र आ रहे थे योगा से। तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी अभी बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने योगा स्टार्ट की हुई है, जो योगा करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। तो इसी तरह जो है ना हम जो पाकिस्तान है हो गया या जो भी दूसरे मुल्क हैं, सभी जो है ना हमारे लिए एक चौंका देने वाली है कि वाकई हमारे मुल्क इंडिया ने हम तमाम दुनिया को जो है ना एक गिफ्ट दे दिया है कि मेडिसिन का जो है ना नींव रख दी है उसने कि हमने ये अपने मुल्क में, तो अब हमारे मुल्क में ये मेडिसिन तैयार होगी और दुनिया के गरीब से गरीब मुल्कों को भी दी जाएगी। ये नहीं है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम प्राइस पे हम दूसरे मुल्कों के देंगे ताकि इंसानियत की जान बच सके। बहुत अच्छी वीडियो लगी है मुझे, तो बहुत